राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी देश और विदेश के लाखों लोग जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इसकी वजह यह है कि राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से की थी, लेकिन उन्होंने अपने 37 साल के निवेश कैरियर में अपार दौलत कमाई। 14 अगस्त 2022 को 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। हालांकि वे अपने पीछे करीब 45,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। ऐसे में हर एक निवेशक राकेश झुनझुनवाला जैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। अगर आप भी मार्केट में निवेश करते हैं तो हम आपको बिग बुल के नाम से जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की 7 इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं। उनका पहला स्ट्रेटेजी है नेवर अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियों से कभी मत डरो। अगर गलती करने से डरोगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिसीजन लेते वक्त मिस्टेक्स होंगी, पर आप उन गलतियों से हमेशा सीखो। नो रिग्रेट्स, ओनली लर्निंग। एक इंटरव्यू में मिस्टर रमेश धमानी को आंसर देते हुए उन्होंने कहा कि लाइफ इज नॉट अबाउट रिग्रेट्स, ओनली लर्निंग। जो भी आज तक उन्होंने गलतियां की है, उन गलतियों ने उन्हें कुछ नया सिखाया है और वो गलतियां उन्हें एक बेहतर और मैच्योर इन्वेस्टर बनाया है। स्टॉक मार्केट में नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस गलतियां करने से ही आती है। गलतियां ही उनके लाइफ के सबसे बड़े टीचर्स हैं। उनका दूसरा स्ट्रेटेजी है कंपनी फंडामेंटल्स। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस करो। कंपनीज की फंडामेंटल्स की इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। कंपनी की मैनेजमेंट की भी थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है। कंपनी की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रखनी चाहिए। एक और चीज कंपनी एनालिसिस में देखना जरूरी है कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। ऐसे कंपनी ढूंढो जिसका बिजनेस मॉडल उसके कॉम्पिटिटर के लिए कॉपी करना बहुत हार्ड है। जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने डेल्टा कॉर्प में इन्वेस्ट करके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी को ढूंढा था। डेल्टा कॉर्प कैसीनो बिजनेस में है। ये इंडिया की एस्टेब्लिश्ड कैसीनो बिजनेस है। जैसे कि सबको पता है, इंडिया में कैसीनो बिजनेस का लाइसेंस लेना बहुत हार्ड है, आसानी से नहीं मिलता। उसका फायदा राकेश झुनझुनवाला ने उठाया डेल्टा कॉर्प में इन्वेस्ट करके। उनको पता था कोई दूसरा नया बिजनेस इंडियन मार्केट में आसानी से नहीं आ सकता। एक तो लाइसेंस पाना मुश्किल है और कम ही ऐसे कंपनीज है जो लार्ज स्केल पे इंडिया में अपना कैसीनो बिजनेस चलाते हैं। डेल्टा कॉर्प के पास ये दोनों थे और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का ये दाव कुछ ही सालों में दिखने लगा। डेल्टा कॉर्प 10 साल में 6 गुना रिटर्न दे चुकी थी। उनका दूसरा इन्वेस्टमेंट था क्रिसिल। जब उन्होंने क्रिसिल में इन्वेस्ट किया तो सब शौक रह गए। सबने कहा कि क्रिसिल में राकेश झुनझुनवाला ने क्यों इन्वेस्ट किया, जबकि और भी अच्छी बिजनेस मिल रही थी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जानते थे कि क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है और जैसे ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कई सारी कंपनीज को एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होगी। ये दाव भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का सही गया और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। अभी करंट टाइम में जो एक अच्छी कंपनी है जिसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अच्छी है, वो कंपनी है पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री जॉकी ब्रांड्स को इंडिया में लेके आई थी। जॉकी ब्रांड्स अपने कंपटीटर से थोड़े से ज्यादा प्राइस में अच्छी क्वालिटी के अंडरगारमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनका प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है और अच्छी क्वालिटी भी रहती है। यही चीज कॉपी करना उनके कॉम्पिटिटर के लिए मुश्किल है। उनका तीसरा स्ट्रेटेजी है यू डोंट हैव टू बी राइट एवरी टाइम इन मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम। मिथ ये है कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो जिस किसी स्टॉक को खरीदते हैं वो ऊपर जाता है। वो गलतियां लॉस कभी नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वो कई तो ज्यादा बार गलत साबित हुए हैं। उनके कुछ फेलियर्स में से डिश टीवी जो 70% गिर गया था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस DHFL 80% गिर गया था। परंतु इस सब लॉसेस के बावजूद राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ बढ़ ही रही है, क्योंकि वो जब गलत होते हैं तो अपना लॉस लेते हैं, पर वो जब सही होते हैं वो एक ही स्टॉक से इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं कि वो एक स्टॉक उनके सारे लॉसेस को बहुत ही छोटा कर देता है। उदाहरण के तौर पर टाइटन उन्होंने 3 रुपए में खरीदा था, आज टाइटन 2500 रुपए के। एक टाइटन उनके सारे डिश टीवी DHFL और भी कई लॉसेस से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया। यही खूबसूरती है सही समय पर अपना दाव खेलने की। तो लॉसेस की फिक्र छोड़कर आप भी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लग जाओ जो आपकी वेल्थ को कई गुना कर दे। आप मार्केट सुप्रीम है स्वीकार करो और आगे बढ़ो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। उनका चौथा स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो मस्ट बी सेपरेट। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। वो जब इन्वेस्टिंग चालू किए थे उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। वैसे तो आप सब कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करके अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं, पर सिर्फ 5,000 रुपए से आप अमीर नहीं बन सकते। इन्वेस्टिंग नीड्स कैपिटल। आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठ सकते हो। इन्वेस्टिंग आपको रोज कमा के नहीं देने वाली, और राकेश झुनझुनवाला ये सब जानते थे। इसलिए उन्होंने अपना कैरियर एक ट्रेडर के तौर पर शुरू किया और दशकों तक ट्रेड करके इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी कैपिटल जुटाए। ट्रेडिंग सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग के लिए कैपिटल ही नहीं देता, किंतु ट्रेडिंग जब आप एक्टिवली करते हो तो आपको मार्केट का एक ओवरऑल नॉलेज मिलता है, जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के सक्सेस की सीक्रेट बनी। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला कहते हैं ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए करो और उसी गेन को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ जनरेट करो। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला आज भी ट्रेडिंग करते हैं। वो कहते हैं ट्रेडिंग उनके माइंड को शार्प रखता है और उन्हें मार्केट में एंगेज्ड रखता है। उनका 5वां स्ट्रैटेजी है
सही अवसर पर बड़ा दाव लगाना, गो बिग विथ योर कन्विक्शंस। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का ये एक सीक्रेट एबिलिटी है कि जब उन्हें सही अवसर मिलता है वो बहुत बड़ा दाव लगाते हैं। 1980 के दौर में सेसागवा का शेयर प्राइस बहुत ही डिस्काउंटेड वैल्यू में करीब 25 रुपए में मिल रहा था, क्योंकि आयरन और इंडस्ट्री में डिप्रेशन था। ऑन द अदर हैंड राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ इस अंडर वैल्यूड स्टॉक में अवसर देखा और करीब 1 करोड़ रुपया, जो कि उनके कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया। इट्स ए ह्यूज रिस्क। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं चलता तो राकेश झुनझुनवाला बहुत बड़ा लॉस बेयर करते, पर यह दाव सही गया और उनका कैपिटल 400 to 500% बढ़ गया कुछ ही महीनों में। 1989 में भी उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला। 1989 के बजट से पहले स्टॉक मार्केट गिर गया था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट एक ऐसा बजट पेश करेगी जो स्टॉक मार्केट के लिए और बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। पर राकेश झुनझुनवाला की सोच पूरी तरह विपरीत थी। वो ये सोच रहे थे कि वीपी सिंह, जो खुद एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाली बजट पेश नहीं करेंगे। उन्होंने अपना सारा पैसा बजट से पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। फिर से ये एक रिस्की मूव था, पर उनका कन्विक्शन सही निकला और बजट बिजनेस फ्रेंडली आया और उनका वेल्थ कुछ ही महीनों में कई गुना बढ़ गया। पर उन्होंने जो सबसे अच्छा पैसा कमाया वो 1990 में हर्षद मेहता के टाइम पे था। जब हर्षद मेहता चल रहे थे, पूरा देश बुल मार्केट के लिए खुश था और लोग कोई भी प्राइस पे स्टॉक खरीद रहे थे, किंतु मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इसके विपरीत मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे। उनका कन्विक्शन था कि मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ही हाई है और इस प्राइस पे मार्केट अनसस्टेनेबल है, तो उन्होंने अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा मार्केट को शॉर्ट करने में लगा दिया। और जब हर्षद मेहता से काम बाहर आया तो राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सारा पैसा बनाया। और एक बात जो कोई नहीं जानता वो ये है, एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि हर्षद मेहता का काम अगर 1 महीना भी चलता तो वो बैंकरप्ट हो जाते। तो इसी एक्सटेंट तक वो अपने कन्विक्शन पर दाव लगाते थे। और अभी के समय पे जब बेसिक वित्तीय संकट आया तो टाटा मोटर्स के शेयर क्रैश हो गए। इन्वेस्टर्स जेएलआर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। कोरस में भी टाटा स्टील का इन्वेस्टमेंट डाउन था और इन्वेस्टर ने सोचा टाटा मोटर्स का भी यही हाल होगा। पर राकेश झुनझुनवाला को ये अवसर दिखा कि टाटा मोटर्स डिस्काउंटेड वैल्यू पर मिल रहा है, तो उन्होंने अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा टाटा मोटर्स में लगा दिया और टाटा मोटर्स उन्हें आगे चलकर करोड़ों कमा के दिया। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवार्ड, गो विथ फुल फोर्स ऑन योर कन्विक्शन। उनका छठा स्ट्रेटेजी है हाफ पेशेंस। पेशेंस के साथ लंबी अवधि का सोचे। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में सारे शेयर्स प्रॉफिट नहीं देते। समय ऐसा आता है जब उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 या 2 स्टॉक को छोड़ के सारे स्टॉक लॉस में होते हैं, पर इससे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला घबराते नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव देखा है और इन शॉर्ट टर्म करेक्शन से वो चिंतित नहीं होते। उन्हें पता है कि नेक्स्ट बुल मार्केट उनका सारा लॉस रिकवर कर देगा। वो बिजनेस खरीदते हैं, शेयर्स नहीं। जब तक कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हो वो तब तक शेयर्स नहीं बेचते। एक टाइम पर टाइटन की प्राइस 30% गिर गई थी। हमारे साथ ऐसा होता तो हम कुछ गलत डिसीजंस लेते। राकेश झुनझुनवाला को टाइटन की बिजनेस पर भरोसा था और आज टाइटन 2500 में ट्रेड कर रहा है और उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़े हिस्सेदारी टाइटन की है। यही है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान। पूरे वक्त में इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते और वो स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन को हैंडल करने की कला डेवलप कर लेते हैं। उनका 7वां स्ट्रैटेजी है डेवलप ए पैशन फॉर स्टॉक मार्केट। वो जब 9 साल के थे तब उनके पिताजी से स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये पूछते थे और स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन को पैशनेटली फॉलो करते थे। यही पैशन उन्हें हमेशा मोटिवेट रखा और वो आसानी से अपने शुरुआती फेलियर्स को हैंडल कर पाए। वो इतने बड़े आदमी होकर भी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में खुद जाते हैं और कंपनी मैनेजमेंट से खुद बात करते हैं। वो चाहते तो ये काम किसी और से भी करवा सकते थे, लेकिन वो ये काम के लिए पैशनेट है। वे ये भी कहते हैं कि स्टॉक टिप्स से दूर रहें और खुद से एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक को खरीदा है ये सोचकर आपने भी उस स्टॉक को खरीदा या फिर किसी के कहने पर आपने किसी स्टॉक को खरीदा, ये सब गलत है। आप खुद एक कंपनी का एनालिसिस कीजिए और आपको अगर सही लगता है तभी जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के 7 इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।